स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे बीएससी के सिलेबस साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज़, जो कि आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पाठ्यक्रम है। इसमें आज के वीडियो में हम बात करेंगे, जो सबसे पहला टॉपिक है साइटोलॉजी की। साइटोलॉजी तो साइटोलॉजी को हम कहते हैं कोशिका से संबंधित अध्ययन। कोशिका से संबंधित अध्ययन को हम लोग कोशिका विज्ञान या अंग्रेजी में साइटोलॉजी कहते हैं। अध्ययन को कोशिका विज्ञान अथवा इसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में साइटोलॉजी कहते हैं। देखिए, कोशिका किसी भी जीव की बात करते हैं सेल के विषय में, तो सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म की संरचनात्मक, अर्थात इंग्लिश में लिखें तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। फंक्शनल यूनिट होती है क्योंकि संसार में सभी जीवों का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बनता है। कोशिकाओं से बनता है। अतः कहा जाता है कि सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल जो होती है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल जो होती है वो कोशिका की आधारभूत इकाई होती है। आगे हम बात करेंगे, कोशिका की खोज जो की थी वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। कोशिका को जो खोजा था रॉबर्ट हुक्स ने 1665 पर 1665 ईस्वी में। क्या कहा था? एक कॉर्क के टुकड़े में उन्होंने देखा क्या, मधुमक्खी के समान छोटे छोटे कोष्ठक, यानी सेल जो थी वो छोटे छोटे मधुमक्खी के छत्ते के समान, मधुमक्खी के छत्ते के समान कोष्ठक के रूप में दिखाई दे रही थी। कोष्ठक के रूप में दिखाई दी उन्होंने सेल कहा। और सेल जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है हॉलो स्पेस। ये होता है। रॉबर्ट हुक ने जो देखी थी वो वास्तव में डेड सेल्स थी। क्या सेल थी? डेड सेल्स, अर्थात मृत कोशिकाएं थीं। सर्वप्रथम कोशिका को खोजे जाने के कारण इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा गया। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। और इनकी एक पुस्तक थी माइक्रोग्राफिया। इनकी एक पुस्तक थी
माइक्रोग्राफिया। इस पुस्तक में इन्होंने कोशिका से संबंधित सभी बातों का विवरण प्रस्तुत किया। इसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक आए। इसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में लिविंग सेल्स अर्थात जीवित कोशिकाओं जैसे पादप, जंतु, जीवाणु एवं ब्लड सेल्स का अध्ययन किया, जो कि इन्होंने स्वनिर्मित, अपने द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किया था। स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से किया था। कौन? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। लेकिन सबसे पहले जो कोशिका को डिस्कवर किया वो रॉबर्ट हुक थे 1665 में, और इन्होंने कोशिका से संबंधित जो विवरण प्रस्तुत किया वो अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में प्रस्तुत किया। और ये पुस्तक जो थी पब्लिश हुई थी 1665 ईस्वी में। आइए जानते हैं कोशिका से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बातें। तो यहाँ लिखेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल हिस्ट्री, यस रिलेटेड लिखेंगे यहाँ पर, रिलेटेड सेल हिस्ट्री, रिलेटेड सेल हिस्ट्री। कोशिका के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो है रुडोल्फ बिरकोव की। यहाँ लिखेंगे रुडोल्फ बिरकोव की। क्या कहा था इन्होंने कोशिका से संबंधित? इन्होंने बताया कि जो कोशिका होती हैं, जो कोशिका निर्मित होती हैं, वह अपनी पूर्व मतलब पहले से निर्मित, पूर्व निर्मित कोशिकाओं से बनती हैं। इनका एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था कि कोशिका जो निर्मित होती हैं वो पूर्व निर्मित, अर्थात पहले जो कोशिका बन चुकी हैं उनसे ही नई कोशिका का विकास होता है। एक स्टेटमेंट था इनका, उसे कहते हैं ओमनिस सेलुली ए सेलुला। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ भी लिया जाता है कि ओमनिस सेलुली ए सेलुला किसका स्टेटमेंट है। तो ये रुडोल्फ बिरकोव का है। इसका जो हिंदी रूपांतरित होता है वो होता है जो कोशिका निर्मित होती हैं वो पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही निर्मित होती हैं। रुडोल्फ बिरकोव के बाद एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया गया जिसे हम लोग सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। सेल थ्योरी या हिंदी में बोले तो कोशिका सिद्धांत या कोशिकावाद इसे कह सकते हैं। ये दिया था दो वैज्ञानिक, उनका नाम था स्लाइडेन एवं स्वान। फुल नेम इनका था M.J. स्लाइडेन एंड थियोडर स्वान। इन्होंने सेल थ्योरी दी और इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, यहाँ हम देखेंगे क्या था इस सिद्धांत में। तो इन्होंने कहा था सभी प्राणी एवं पादप कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। जो भी जंतु और पादप हैं वो काय से निर्मित होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं।
बने होते हैं। अतः इनके अनुसार जो सेल होती है, जो कोशिका है, वह स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोली जाती है। फंक्शनल यूनिट कही जाती है, कही जाती है, कही जाती है। दूसरा पॉइंट क्या था इस सिद्धांत का? सभी कोशिकाएं, सभी कोशिकाओं के रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन एवं उपापचय, एवं उपापचय, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्रियाओं में मूल रूप से समानता होती है, समानता होती है। यहाँ हमने इस वीडियो में जाना कि डिस्कवरी ऑफ सेल रिलेटेड सेल थ्योरी। तो यहाँ जो रुडोल्फ विरकोव थे, उन्होंने बताया कि कोशिका निर्मित होती हैं वह अपनी पूर्व निर्मित कोशिकाओं से बनती हैं। एक स्टेटमेंट था इनका, ओमिनिस सेलुली ए सेलुला। इसके बाद दो वैज्ञानिक आए जिन्होंने सेल थ्योरी दी। इनको हम एम.जे. स्लाइडेन एंड थियोडर स्वान भी कहते हैं। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया और बताया कि सभी प्राणी एवं पादप कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। अर्थात जो कोशिका होती है वो इनकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कही जाती है। आगे बात करेंगे, सभी कोशिकाओं के रासायनिक संगठन एवं उपापचयी अर्थात मेटाबॉलिक क्रियाओं में मूल रूप से समानता होती है। और एक स्टेटमेंट था वो रुडोल्फ विरकोव का जोड़ दिया गया था, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही होती है। ये रुडोल्फ विरकोव ने दिया था स्टेटमेंट। ये इनकी पुस्तक सेलुलर पैथोलॉजी में इन्होंने कोशिका का वंश परंपरा भी कहा था। तो आज के लिए बस इतना ही। कल इससे आगे की वीडियो आपके लिए निर्मित की जाएगी। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें।